भारतीय अभिनेता और निर्माता नितिन कुमार रेड्डी। वह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हैं। नितिन को 2002 की फिल्म जयम में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो उनकी पहली फिल्म भूमिका भी थी। 30 मार्च 1983 को जन्मे नितिन 2020 में 37 साल के हो जाएंगे। उनका पालन पोषण निजामाबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में एक सुस्थापित परिवार में हुआ। नितिन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए अपने गृहनगर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के रत्ना जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपना स्नातक कार्यक्रम पूरा किया। उन्हें हमेशा से अभिनय और फिल्म निर्माण में रुचि थी और वह हमेशा एक सफल अभिनेता बनना चाहते थे। नितिन कॉटन किंग ब्रांड के प्रवक्ता के रूप में भी काम करते हैं, जो पुरुषों की शर्ट की पहली श्रृंखला थी। 2015 में भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और भारतीय संघ के पूर्व शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने उन्हें तेलंगाना राज्य के 9 अन्य व्यक्तियों के साथ स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। नितिन का जन्म प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और वितरक सुधाकर और लक्ष्मी रेड्डी के घर हुआ था। निकिता रेड्डी उनकी बड़ी बहन है। भारतीय अभिनेता और निर्माता नितिन तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वह टॉलीवुड के जाने माने वितरक और निर्माता सुधाकर रेड्डी के बेटे हैं। उन्होंने जयम का निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें 2002 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रीमियर दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह अब तक की सबसे सफल तेलुगु फिल्मों में से एक थी। दिल 2003, श्री अंजनेयम 2004 और सई 2004 जैसी समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं ने नितिन को घर घर में मशहूर कर दिया है। हालांकि इस शुरुआती सफलता के बाद बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के कारण 2000 के दशक में नितिन के करियर की संभावनाएं खराब होती गईं। उन्होंने 2009 में आरजीवी की फिल्म अज्ञात से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 8 साल बाद नितिन ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इश्क 2012 रिलीज की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद नितिन गुंडे जारी गल नथाइंडे 2013 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और आर्थिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई देकर खुद को एक प्रमुख तेलुगु फिल्म निर्माता के रूप में लगभग तेलुगु फिल्म उद्योग में बड़े नायकों की श्रेणी में शामिल हो गए थे। लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उनका करियर पूरी तरह से उम्मीदों से नीचे डूब गया और उन्होंने निर्माता के रूप में अपना हाथ आजमाया। अपने नरम स्वभाव और चॉकलेटी हीरो लुक के लिए उन्हें महिला दर्शकों ने बहुत पसंद किया। सई के बाद उनकी कई फिल्में दर्शकों की उम्मीदों से मेल नहीं खाती थीं और उन्हें कॉलीवुड नायकों की सूची के बड़े स्टार लीग के दर्जे से बाहर कर दिया गया था। कोई नहीं जानता कि वास्तव में इस होनहार सितारे के साथ क्या गलत हुआ। वैसे भी चिन्नादना नी कोसम और कुरियर बॉय कल्याण जैसी फिल्में ने उनकी स्टार स्थिति को बचा लिया है और वह अभी भी टॉलीवुड के सबसे हॉट हंक हैं। उनकी सेक्सी अपील, चमकदार आंखें, क्यूट लुक और चॉकलेटी बॉय की छवि ने उन्हें दुनिया भर में बहुत बड़ा प्रशंसक आधार दिया है। यही कारण है कि उन्होंने हिंदी प्रोजेक्ट अज्ञात में अपना हाथ आजमाया। जब सई रिलीज हुई तो उन्हें उनके अभिनय और शैली के लिए सराहा गया। उनके प्रशंसक अभी भी सई में उनके प्रदर्शन को उत्कृष्ट मानते हैं। हालांकि उनकी हालिया रिलीज कुरियर बॉय कल्याण एक हिट थी, जो फिर से हवा में ताजी जान की सांस की तरह थी। नितिन रेड्डी अपने निजी जीवन में अभिनेता तेजा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह एक मजबूत फिल्म शौकीन भी थे और अपने युवा दिनों में उन्होंने कभी भी एक भी फिल्म नहीं छोड़ी। इसके अलावा उनके पिता टॉलीवुड में एक प्रसिद्ध निर्माता थे, जिसने फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के उनके जुनून और क्षमता को बढ़ावा दिया। जब वे कॉलेज में थे तब उन्होंने पढ़ाई में अपनी रुचि छोड़ दी और एक ड्रॉप आउट थे और 2002 में अपनी पहली फिल्म जेम से अपनी किस्मत चमका दी। सई में एक सेक्सी कॉलेज के लड़के से उन्होंने
विजय उन्होंने युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाने की कोशिश की है। उनकी फिल्म चिन्नादना नी कौसम एक औसत हिट फिल्म थी। फिलहाल नितिन ने 2015 में नागार्जुन के बेटे अखिल की डेब्यू फिल्म अखिल दी पावर ऑफ जुआ से फिर से निर्माता का पद संभाला है। नितिन इस फिल्म को अपने पिता सुधाकर रेड्डी के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभिनेता अपनी पिछली रिलीज कुरियर बॉय कल्याण के बाद भी टॉलीवुड में मांग में हैं। वह त्रिविक्रम श्रीनिवास की अगली फिल्म में सामंथा के साथ नजर आएंगे, जो एक बड़े बजट की फिल्म होगी और 2016 में रिलीज होगी। उन्होंने फिल्म इश्क के लिए भी गाना गाया है 2012 में, और यहाँ तक कि इश्क फिल्म में लछम्मा गीत के बोल भी लिखे। उनके पिता एन सुधाकर रेड्डी एक फिल्म वितरक हैं और विद्या रेड्डी एक गृहिणी हैं। उनका जन्म 20 मार्च 1933 को तेलंगाना में हुआ था। फिल्मों में उनकी सफलता का अनुपात चाहे जो भी हो, अभिनेता के एक महिला से विवाह करने की संभावना है, जिसने कई महिला प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया है। आकर्षक कुंवारे ने कहा है कि उन्हें अपने परिवार से मिल रहे दबाव के कारण विवाह बंधन में बंधना पड़ा,